Students, we will now discuss about physics. So, physics first chapter is motion. First chapter name is motion. Motion means into हिंदी गति. क्या कहते हैं बेटा? से गति कहते हैं. हिंदी में क्या कहते हैं से बेटा? गति कहते हैं. तो इस चैप्टर में आपको बताएंगे पहले कि मोशन क्या है, मोशन कहते किसे हैं. मीन्स हिंदी में गति बोलते. क्या बोलते बेटा? गति. मोशन क्या है? तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट अ मोशन इन द इंग्लिश लैंग्वेज. अ स्टेट, अ चेंज ऑफ स्टेट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड मोशन. क्या कहते हैं बेटा? अ स्टेट, a change of state per unit time is called motion. A change of state per unit time is called motion. A change of state per unit time is called motion. Means हम आपको अगर इसको हिंदी में बताएं बेटा तो देखो इसमें क्या है कि अ चेंज ऑफ स्टेट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड मोशन. अ चेंज ऑफ स्टेट मीन्स किसी भी वस्तु की समय के साथ स्थित परिवर्तन को ही गति कहते हैं. कि कोई वस्तु माना कि बेटा देखो अभी ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है कोई, यहाँ पे क्या बेटा? ये ऑब्जेक्ट है, इसका नाम ए है. अब क्या बेटा? ये रोड है. ये क्या बेटा? आपका रोड है. अब क्या है? ये ए बस जो है ये समय के साथ साथ जब मोशन करेगी, जब ये गति करेगी, जब चलेगी तो क्या होगा? ये समय के साथ साथ आगे बढ़ेगी. धीरे धीरे क्या होगी? एक समय ये होगा कि ये गाड़ी यहाँ पे आ जाएगी. तो बेटा देखो यहाँ से यहाँ तक आने में इसे कुछ समय लगा होगा. क्या लगा होगा बेटा? इसे समय लगा होगा. यहाँ तक आने में से क्या लगा होगा? समय. जब ये वस्तु यहाँ पर थी अब कहाँ पहुँच गई? यहाँ पे आ गई है. तो इस ए वाली वस्तु को यहाँ से यहाँ पे आने में क्या लगा होगा बेटा? समय लगा होगा. और इसका स्थान भी बदला है. ये यहाँ पे थी अब कहाँ पहुँच गई? यहाँ पे. इसी चीज़ को बेटा मोशन मीन्स गति कहते हैं. जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपने स्थान को मीन्स अपनी जगह को बदलती है वो चीज़ बेटा गति कहलाती है. जब कोई भी वस्तु समय के साथ साथ स्थान को बदलती है वो चीज गति कहलाती है. तभी तो मैंने लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट चेंज ऑफ स्टेट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड मोशन. एन ऑब्जेक्ट चेंज ऑफ अ स्टेट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड मोशन. कोई भी वस्तु समय के साथ साथ अपने स्थान अपने जगह को चेंज करती है वो चीज गति कहलाती है. अब बेटा हम यहाँ पे बात करते हैं काइंड्स ऑफ मोशन. इसकी बेटा ऐसा यूनिट की बात की है मोशन गति तो इसकी ऐसा यूनिट जो होती है ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो ऐसा यूनिट ऑफ मोशन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? मीटर. क्या होता है बेटा? मीटर. मीन्स मोशन गति जो होती है वो हमेशा मीटर मापी जाती है. किस मापी जाती है बेटा? मीटर में. अच्छा अब बेटा बात करते हैं इसके टाइप्स की. किसकी बात करते हैं बेटा? टाइप्स की. वैसे इसमें कुछ और भी बात आती हैं लेकिन मेनली भी हम टाइप्स की बात करते हैं. किसकी बात करते हैं बेटा? टाइप्स की. तो मोशन के बेटा क्या है? 2 टाइप्स होते हैं. कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स. कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं. गति के 2 प्रकार. गति कितने में होते हैं बेटा? गति के 2 प्रकार होते हैं. पहला होता है एक आपने पढ़ा हो इन्फॉर्मेशन और दूसरा होता है बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन. इसे बोलते हैं बेटा एक समान गति. इसे बोलते हैं असमान गति. इसे क्या बोलते हैं? एक समान गति. एक समान गति. इसे बोलते हैं बेटा असमान गति. क्या बोलते हैं? असमान गति. आपको बेटा शब्दों से ही समझ में आ गया होगा. एक समान मीन्स एक साथ साथ मीन्स समय के साथ साथ समान दूरी तय हो. जैसे बेटा हम फिगर बनाते हैं. आपका ये पहले के लिए फिगर है. आपने क्या किया? यहाँ पे कोई मान लीजिए आपका बाइक है या बेटा आपकी देखो ये तो रहा आपका समय.
क्या बेटा आपको इधर टाइम है, टाइम ले लो, यहाँ पे ले लो 1 आवर, यहाँ पे ले लो 2 आवर, यहाँ पे ले लो 3 आवर। ये बेटा आपकी स्पीड है, मान लो 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, और यहाँ पे ले लो बेटा 15 किलोमीटर। यहाँ पे क्या है, माना कि आपकी गाड़ी चलती है, ये बेटा आपका कहता है टाइम लिया गया है, क्या लिया आपने, टाइम लिया है। और ये ऊपर आपका बेटा क्या गया, ये स्पीड है। माना कि कोई गाड़ी चलती है यहाँ 1 घंटे में, यहाँ पे आपका टाइम जाएगा आपका 1 घंटा, और दूरी कितनी तय हो चुकी होगी जब तक गाड़ी की 5 किलोमीटर। कितनी दूरी तय है बेटा आपकी 5 किलोमीटर। तो यहाँ पे 1 घंटा हो चुका है, और दूरी कितनी तय हो चुकी है बेटा 5 किलोमीटर। कितनी तय हो गई बेटा 5 किलोमीटर। इसी प्रकार से ये क्या होगा, गाड़ी आगे चल रही है, नेक्स्ट इस तरीके चलते चली जाएगी। तो देख रहे होंगे जैसे ही बेटा यहाँ पे आपके 2 घंटे पूरे होंगे, तो आपको जैसा कि एजूम मान दिख रहा होगा कि जब 2 घंटे पूरे हो रहे हैं, तो यहाँ पे देखो आपकी 5 किलोमीटर और दूरी पूरी हो रही है। आप चले 0 टाइम था, आपने 1 घंटा बेटा यहाँ तक आए, ये 1 आवर है, 1 घंटा पे आए, तो आपने देखा 1 घंटा पे कितनी 5 किलोमीटर दूरी तक चल रही। अब 5 किलोमीटर चल गए घंटा में, नेक्स्ट अगले घंटे में क्या हुआ बेटा, आप और चले, तो आपने देखा 5 किलोमीटर की और चले गए। तो मीन्स एक पहले घंटे में भी आपने देखो बेटा 5 किलोमीटर दूरी तय करी, और दूसरे घंटे में भी आपने 5 किलोमीटर दूरी तय करी। अब इस तरीके से आपने आप तीसरे घंटे में भी देखा बेटा, तीसरे घंटे में आपने यहाँ पे देखा ये, तो तीसरे घंटे में भी बेटा क्या हुआ कि आपकी दूरी कितनी आई निकल के 5 किलोमीटर। मीन्स यहाँ पर भी 5 किलोमीटर, देखो यहाँ पर भी 5 किलोमीटर, ये भी 5 किलोमीटर, और ये भी 5 किलोमीटर आई है। इसमें ये समझ में आ रहा है कि इस वाले भी घंटे में 5, इस वाले भी घंटे में 5, इस वाले भी घंटे में 5। मीन्स हम पहले घंटे में दूरी कितनी तय की 5, अगले पे एक दूसरे घंटे में दूरी कितनी तय की 5 किलोमीटर, अगले तीसरे घंटे में दूरी कितनी तय की हमने 5 किलोमीटर। मीन्स हम कह सकते हैं हमने हर घंटे में 5-5 किलोमीटर की दूरी तय की है। मीन्स हमने समय के साथ साथ समान दूरी तय की है। तो इसे बोलते हैं बेटा यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। जब हम समय के साथ साथ समान दूरी तय करते हैं, उसे हम एक समान गति कहते हैं। When we covered a distance in a same time, same distance. When we covered a same distance in a same time is called uniform motion. जब हम समान समय में समान दूरी तय करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं बेटा, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। मीन्स एक समान गति कहते हैं। समझ में आया होगा। इसका सेकंड पार्ट समझाते बेटा आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या समझाते बेटा इसका, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब सेकंड टाइप बेटा इसका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है। इसमें क्या हुआ बेटा, व्हेन वी आर कवर्ड डिफरेंट डिस्टेंस इन अ डिफरेंट टाइम टू टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म। मीन्स जब हम अलग अलग समय में अलग अलग दूरी तय करते हैं, तो उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जब हम अलग अलग समय में अलग अलग दूरी तय करते हैं, तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जैसे हम लेते हैं बेटा, ये माना कि हमारी स्पीड है, इसे बेटा किससे नोट करते हैं, स्पीड से करेंगे। और बेटा इसे किससे करेंगे बेटा, टाइम से। किससे करेंगे, टाइम। माना यहाँ पे 1 आवर, 2 आवर, और ये आपका ही 3 आवर। इधर आपको मान लो इधर 5 किलोमीटर, यहाँ पे आपकी मान लो 10 किलोमीटर, और बेटा यहाँ पे आपकी मान ली हमने 15 किलोमीटर। ये दूरियाँ हुई, 10 किलोमीटर हो गई बेटा आपकी, यहाँ पे 15 हो गई। अब इसमें क्या है, माना कि यहाँ से हम चले बेटा, तो यहाँ से चले तो पहले घंटे में हम पहला घंटा पूरा हुआ बेटा, हमने 5 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। अब क्या हुआ बेटा, इसका ग्राफ बढ़ गया। यहाँ पे क्या हुआ, हम अगले दूसरे घंटे में चले और दूरी यहाँ तक पहुँच गई। अब ये यहाँ तक पहुँच गया। आपने देखो बेटा पहला घंटा यहाँ से यहाँ तक है, पहले घंटे में दूरी कितनी तय की बेटा, 5 किलोमीटर। कितनी है ये 5, यहाँ मीटर कितना है 5 किलोमीटर। मीन्स पहले घंटे चले हैं, तो पहले घंटे में कितनी दूरी तय हो पा रही हमारी यहाँ तक स्पिन तक, मात्र 5 किलोमीटर। कितनी हो पा रही है, 5 किलोमीटर। और अगला आप यदि 2 घंटा चले हैं और दूरी देख रहे हैं 2 घंटे में आपकी पहुँची बेटा 15 किलोमीटर। कितनी पहुँची यहाँ पे, 15 किलोमीटर पहुँची। आप देखो 2 घंटे का टाइम आपका कहाँ पे है, यहाँ पे 2 घंटे हैं, और दूरी कितनी है यहाँ से बेटा 15 किलोमीटर। मीन्स आपने पहले घंटे में तो चलिए आपने कितनी बेटा 5 किलोमीटर, और अगले दूसरे घंटे में बेटा कितनी चल गए आप
15 किलोमीटर, तो 15 पहुँचे मीन्स 10 किलोमीटर चले। कितने चले बेटा? 10 किलोमीटर। और अगले घंटे में क्या हुआ, हम दूरी मात्र चल पाए 5 किलोमीटर। कितने चले बेटा? 5 किलोमीटर। अब यहाँ पे देख रहे हो आपको तीसरा घंटा हो चुका है और दूरी कितनी हुई है मात्र, ये आप दूरी 10 ही किलोमीटर आ पाए हैं। मीन्स हमने मात्र अगले तीसरे घंटे में 5 किलोमीटर दूरी चली है। कितनी चली है? 5 किलोमीटर। तो इससे आपको समझ में आया है कि हम पहले घंटे में 5, दूसरे में 10, तीसरे में 5, मीन्स कभी तो 5, कभी 10, कभी 5, कभी 3, इस तरीके से अब डिफरेंट हम डिस्टेंस कवर करते हैं तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। मीन्स बेटा शब्द सीधी सी बात है कि जब हम अलग अलग समय में अलग अलग दूरियां तय करते हैं तो वो हमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। मीन्स कवर्ड a different distance in a different time is called non-uniform motion। कह सकते हैं when we covered a different distance in a different time is called non-uniform motion। नाइस, समझ में आ गया आपका। अब बेटा इसमें हम बात करेंगे कि इस मोशन को कराने के लिए हमें किन किन चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। बेटा अब पढ़ते हैं इसके वेग के बारे में, ये भी इम्पोर्टेंट है। वेग के बारे में पढ़ते हैं। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं बेटा वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। सही से नहीं लिखा बेटा तो वहाँ लिखते हैं इसे वेलोसिटी, VELOCITY, वेलोसिटी। इसे बेटा हिंदी में बोलते हैं वेग। क्या बोलते हैं बेटा? वेग। इसका मतलब ये होता है द डिस्टेंस कवर्ड, the distance covered per unit time is called velocity। The distance covered per unit time is called velocity। Means किसी भी वस्तु के द्वारा निश्चित समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी भी वस्तु के द्वारा निश्चित समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। इसका बड़ा फॉर्मूला होता है v इक्वल टू s/t। हियर बेटा v इक्वल टू वेलोसिटी, s इक्वल टू डिस्टेंस, t इक्वल टू टाइम। v इक्वल टू क्या बेटा? आपका वेलोसिटी है, वेग है। s क्या है? डिस्टेंस है, मीन्स जो दूरी हम कवर करते हैं। टाइम क्या है? समय है। मीन्स माना कि आपका कोई भी ए ऑब्जेक्ट है और ए ऑब्जेक्ट यहाँ बी दूरी तक जाएगा, ये आपकी डिस्टेंस है। क्या बेटा? डिस्टेंस है। अब ए ऑब्जेक्ट है बी तक जाएगा तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है बेटा? आपकी डिस्टेंस है। इसे एस से नोट किया गया है। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, ये माना कि कोई गाड़ी है, अब इसको यहाँ तक पहुँचने में जो समय लगेगा, क्या है बेटा? समय लगेगा, टाइम लगेगा, उसे हम किससे नोट कर रहे हैं बेटा? टी से। किससे नोट कर रहे हैं? टी से। तो जब कोई ऑब्जेक्ट एक निश्चित बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुँचता है तो इस वस्तु को किस वस्तु को निश्चित समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। जब कोई भी ऑब्जेक्ट इस स्थान पे था और इतनी दूरी तय करनी, माने 10 किलोमीटर है, तो मीन्स 10 किलोमीटर तय करने में दूरी में लगा समय ही आपका वेग कहलाता है। मीन्स 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय ही क्या कहलाएगा? आपका वेग कहलाएगा। या कह सकते हैं द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। मीन्स निश्चित समय में जितनी दूरी तय करी जाती है वो आपकी वेग कहलाती है। एक निश्चित समय में जितनी दूरी तय होती है उसे वेग कहते हैं।
एक निश्चित समय में जितनी दूरी तय होती है उसे वेग कहते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसे बेटा v इक्वल टू एस अपॉन टी इसका फार्मूला है। ये क्या बेटा इसका फार्मूला है, ये क्या बेटा इसका फार्मूला है, सूत्र है जैसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में था बेटा सूत्र, क्या बोलते हैं बेटा सूत्र बोलते हैं। v इक्वल टू एस अपॉन टी। इसका बेटा आपको पूछा जाए ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट क्या है, तो इसका एस यूनिट इक्वल टू मीटर है। क्या बेटा मीटर है, क्या इसका एस यूनिट बेटा मीटर है। अगर इसका आपसे ड्राइव यूनिट पूछा जाता है बेटा, क्या पूछा जाता है ड्राइव यूनिट, तो देखो ड्राइव यूनिट आपको हम निकालना बताते हैं। आपका फॉर्मूला है v इक्वल टू बेटा देखो एस अपॉन टी है। ड्राइव यूनिट निकालते हैं बेटा हम यहाँ पे, तो v इक्वल टू देखो s का यहाँ पे डिस्टेंस है बेटा अपन टी के बेटा आपकी टाइम है। अच्छा बेटा डिस्टेंस किस में नापी जाती है, मीटर में, और टाइम किस में मापा जाता है बेटा सेकंड में। किस में मापा जाता है बेटा सेकंड में। टाइम किस में मापता है बेटा सेकंड में। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि डिस्टेंस हमारी मीटर में, टाइम हमारा सेकंड में, तो v इक्वल टू हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये क्या जाएगी बेटा हमारी ड्राइव यूनिट जाएगी। क्या जाएगी बेटा ड्राइव्ड यूनिट, v इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। ये क्या बेटा हमारी ड्राइव यूनिट जाएगी। समझ में आया ना, आ गया होगा। डिस्प्लेसमेंट बेटा इसको हिंदी में कहते हैं विस्थापन। क्या कहते हैं बेटा विस्थापन। एज वी नो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड, इसको लिख सकते हैं दी SORTEST, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस the shortest distance covered between 2 points is called displacement. मीन्स बेटा माना हमने ये कोई ए पॉइंट है और बेटा हमने माना कोई ये बी पॉइंट है, इस तरीके से समझ सकते हैं। ये बेटा यहाँ पे ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है। रास्ता इधर से गया है, इधर गया, इधर घूम के तब इधर आया है यहाँ पे। अब देखो बेटा क्या है, ये तो आपका सीधी सीधी दूरी है। डेफिनेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट मीन्स विस्थापन। हमारी डेफिनेशन क्या रही है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मीन्स कह दिया है बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, लिख सकते हैं एनी 2 पॉइंट्स। मीन्स कोई से भी दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी को विस्थापन कहते हैं। कोई से भी दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी को विस्थापन कहते हैं। कोई से भी दो बिंदु की कम से कम दूरी को विस्थापन कहते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब बेटा क्या है, जैसे यहाँ से यहाँ तक की मात्र 10 किलोमीटर की दूरी है, यही रहेगी ना, इससे कोई शॉर्ट रास्ता है नहीं। इसका देखो माना कि बेटा ये 5 किलोमीटर ये है, 2 किलोमीटर ये है, 3 और 6 किलोमीटर ये है, फिर 7 किलोमीटर ये है। लेकिन क्या है बेटा, हम 5 किलोमीटर जाएंगे, फिर 2 इधर आएंगे, फिर 6 इधर जाएंगे, फिर 7 आएंगे, तभी तक आ पाएंगे। लेकिन क्या है डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट कहता है कि बेटा हम कोई से भी दो पॉइंटों के बीच की कम से कम दूरी, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी बेटा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट। ये वाली जो दूरी है ए और बी पॉइंट की बीच की कम से कम दूरी क्या कहलाती है बेटा डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। जैसे कि अभी आपसे हम कहें कि माना कि एक बच्चा, हमने उससे कहा बेटा ए यहाँ पे था, हमने कहा बेटा आप यहाँ से जाइए और 10 किलोमीटर की दूरी चलो आप, और जहाँ थे मान लो यहाँ से कोई बच्चा चला, अब वो चलता गया 10 किलोमीटर की दूरी चला, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर आके और यहीं फिर आ गया, यहाँ था यहीं पे आ गया, और दूरी कितनी तय कर ली उसने 10 किलोमीटर। दूरी कितनी तय की है 10 किलोमीटर, और यहीं पे था यहीं पे आ गया, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट है नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो वस्तु यहीं पे थी और लाके यहीं फिर रख दी, तो इसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं रहा है। बहरहाल ये वस्तु आप कह सकते हैं अगर यहाँ की जगह पे यहाँ भी आ जाती तो इसके बीच की ये दूरी क्या जाती बेटा डिस्प्लेसमेंट हो जाती।
अगर ये यहाँ से चलता 10 किलोमीटर ऐसे करके और यहाँ आ जाता तो इसके बीच की दूरी क्या जाती बेटा, डिस्प्लेसमेंट हो जाती। क्या जाती बेटा, डिस्प्लेसमेंट। एसिलरेशन, अब इसमें बेटा आप एसिलरेशन पढ़ेंगे जिसको हिंदी में बोलते हैं त्वरण। क्या कहते हैं बेटा, त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसे हिंदी में, त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्वरण, एसिलरेशन। इसकी डेफिनेशन क्या होती है बेटा, वो हम आपको बताएंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है वो हम आपको बताएंगे। इसकी ड्राइव मोड कैसे निकालेंगे वो हम आपको बताएंगे। तो एसिलरेशन जिसको हिंदी में बेटा कहते हैं त्वरण। तो दी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, the rate of change of velocity per unit time is called acceleration. इसका बड़ा फॉर्म इसको नोट करते हैं तो लिखेंगे इट्स डिनोटेड बाई ए फॉर्मूला ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। बेटा आपने इसमें देखा कि एसिलरेशन मीन्स त्वरण बोलते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एसिलरेशन। मीन्स वेग की परिवर्तन दर को ही त्वरण कहते हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन है बेटा इसकी हिंदी में, वेग की परिवर्तन दर को ही त्वरण कहते हैं। पुनः सुने, वेग की परिवर्तन दर को ही त्वरण कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एसिलरेशन। इस एसिलरेशन को, इस त्वरण को ए से प्रदर्शित करते हैं जिसका फॉर्मूला होता है बेटा ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। यहाँ पे बेटा ए क्या है, हियर ए इज इक्वल टू बेटा क्या है, एसिलरेशन। बेटा v क्या है, v इज इक्वल टू फाइनल डिस्टेंस, फाइनल डिस्टेंस या कह सकते हैं फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। बेटा u क्या है, u है आपका इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। बेटा आपका t क्या है यहाँ पे, t इज इक्वल टू आपका यहाँ पे बेटा टाइम है। क्या है, टाइम है। अच्छा हमने आपको क्या बताया कि वेग की परिवर्तन दर को ही त्वरण कहते हैं। अच्छा ए एक्सीलरेशन हो गया, वी फाइनल वेलोसिटी हो गई, यू इनिशियल हो गया, टी टाइम हो गया। कैसे हो गया वो चीज़ अब हम आपको और बताते हैं। डेफिनेशन एक बार पुनः सुने, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। मीन्स वेग की परिवर्तन दर को ही त्वरण कहते हैं। इस एक्सीलरेशन को बेटा ए से प्रदर्शित करते, किससे प्रदर्शित करते बेटा हम यहाँ पे ए से, और इसका फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। यहाँ पे ए जो है वो एक्सीलरेशन है, वी जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, यू जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, टी जो है आपका वो टाइम है। अब बेटा हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से वी फाइनल वेलोसिटी होती है। ए ऑब्जेक्ट है, ए क्या आपका कोई ऑब्जेक्ट है, और जब ये इनिशियल मीन्स होता है बेटा प्रारंभिक, इनिशियल मीन्स क्या होता है बेटा प्रारंभिक। जब ये ऑब्जेक्ट चलना आरंभ करता है मीन्स प्रारंभिक, तो माना कि ए कोई वस्तु है और ये 50 किलोमीटर की दूरी है बेटा, कितनी है 50 किलोमीटर की दूरी है। अब ए ऑब्जेक्ट जो है माना कि यहाँ पे स्थान पी है और इस जगह बोलते हैं क्यू। अब ये ए नाम का जो ऑब्जेक्ट है, ए नाम का क्या बेटा ये ऑब्जेक्ट है, ये पी से क्यू तक जाएगा तो ये 50 किलोमीटर की दूरी को तय करेगा। तो क्या करता है ये ए नाम का ऑब्जेक्ट जब चलना स्टार्ट करता है, जब ये आरंभ करता है तब ये चलता है 5 किलोमीटर की स्पीड से। कितनी चलता है बेटा 5 किलोमीटर की स्पीड से, मिस कह सकते हैं कि 5 किलोमीटर की वेलोसिटी से चलता है। इसी 5 किलोमीटर की स्पीड को, इसी 5 किलोमीटर की वेलोसिटी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा इनिशियल वेलोसिटी मीन्स प्रारंभिक वेग बोलते हैं। अब माना कि चलना स्टार्ट हुआ था तब 5 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा था, लेकिन क्या हुआ जब ये अंत स्थान पर पहुंचा तब तो लग इसका मेजरमेंट किया तो इसकी स्पीड थी माना कि
60 किलोमीटर पर घंटा। कितनी थी बेटा? 60 किलोमीटर पर घंटा। तो जब बस रुकने वाली थी तो तब इसकी फाइनल अंतिम जो इसकी स्पीड थी, अंतिम जो इसकी वेलोसिटी थी वो कितनी थी? 60 किलोमीटर। कितनी थी? 60 किलोमीटर। मीन्स फाइनल में इस ए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी वो कितनी थी बेटा? 60। तो फाइनल में जो वेलोसिटी थी 60 वही बोली जाती है फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम v से दर्शाते हैं। और यहाँ से यहाँ तक बेटा इस डिस्टेंस को कवर करने में जो समय लगता है, इस डिस्टेंस को कवर करने में बेटा जो समय लगता है उसे t से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं बेटा? t से दर्शाते हैं। इस P पॉइंट से लेकर के Q पॉइंट तक जो दूरी है, इस दूरी को तय करने में जो समय लगता है उसे t से दर्शाते हैं। तो ए बस जबकि 5 किलोमीटर की स्पीड से चलना आरंभ करती है और Q तक पहुंचती तब तक 60 किलोमीटर की स्पीड हो जाती है। माना कि इसको इसमें आप कह सकते हैं, माना कि इसमें 5 घंटे का समय लगता है। कितना लगता है? 5 घंटे का। और तब आपसे कहा इसमें त्वरण कितना होगा, तो आप क्या करेंगे कि a=v-u/t, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो आपका इसमें त्वरण निकल के आ जाएगा। कोई भी वस्तु बेटा जब ए वस्तु P स्थान से Q स्थान तक पहुंचेगी तो ए से चलती तो 5 किलोमीटर की स्पीड है। अच्छा, चलना प्रारंभ करती तो कितनी स्पीड है? 5 किलोमीटर। तो u हो जाएगा बेटा इनिशियल वेलोसिटी u। इनिशियल वेलोसिटी होती है उससे किसे दर्शाते हैं? u से। किससे दर्शाते हैं? u से। जब कोई भी वस्तु चलना आरंभ करती है तो उसकी जो भी चाल होती है, जो स्पीड होती है, उसे u बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? u बोलते हैं, जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, मीन्स प्रारंभिक वेग कहते हैं। तो जब ए बस चलना प्रारंभ किया तो कितनी स्पीड थी बेटा? 5 की। तो u बराबर हो जाएगा 5 किलोमीटर। और जब ये रुकी जाके, तो ए बस जब Q पॉइंट पे रुकी है तो कितनी स्पीड होगी बेटा इसकी? 60 किलोमीटर। तो 60 हमारा क्या जाएगा? अंतिम हो जाएगी। अंतिम को क्या बोलते हैं बेटा? फाइनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी किससे दर्शाते हैं बेटा? v से। तो v हो जाएगा 16 किलोमीटर। अच्छा बेटा, अब टाइम कितना लगा हमारा? 5 घंटा। ए वस्तु को P से और ये Q तक आने में कितना समय लग रहा है? 5 घंटा। तो t हो जाएगा बेटा आपका 5 आवर। अब कह रहे हैं ए ऐसे निकालो तो त्वरण बराबर क्या होगा? आप a=v-u/t। अच्छा, v कितना है हमारा बेटा? 60 किलोमीटर है। 60 किलोमीटर माइनस u कितना हमारा? 5 है। 5 किलोमीटर लगा दे बेटा। अपॉन टाइम कितना है? 5 है। a=, अब हम बेटा क्या करेंगे, इसको फटाफट से करते हैं। बोलिए। अच्छा बेटा, हमारा कितना था? 60 किलोमीटर माइनस 5 किलोमीटर बटे बेटा कितना था? 5 घंटा। अच्छा, 60 में से 5 बेटा कितने बचे? 55 बचे बटे 5, कितना है बेटा? 11। तो मीन्स 11 किलोमीटर पर हावर। तो a आपका आया 11 किलोमीटर पर हावर। मीन्स कोई भी वस्तु थी वो औसत एवरेज लगा लिया कि वो लगभग 11 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चली है, तभी वो ये जो दूरी थी वो 5 घंटे में पूरी कर पाई है। जो P पॉइंट से Q पॉइंट तक ये ए वस्तु जो चली थी उसने क्या किया है? कितना त्वरण लिया है? कितने वेग से चली, कितनी चाल से चली है? 11 किलोमीटर पर घंटा। मीन्स हम कह सकते हैं वो वस्तु लगभग नहीं, अप्रॉक्स वो वस्तु 1 घंटे में 11 किलोमीटर चली होगी, तभी उसने जो है ये दूरी तय कर पाई है। अब देखो बेटा, हम इसकी ड्राइव यूनिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा? ड्राइव, DERIVE, ड्राइव यूनिट निकालेंगे। फॉर्मूला होता है a=v-u/t होता है बेटा। अच्छा, हम जानते हैं, हम ये भी तो लिख सकते हैं v-u दूरी है बटे t है, और वेग की परिवर्तन दर को कहते हैं बेटा त्वरण कहते हैं। तो v-u/t है, तो ये दूरी है, डिस्टेंस है। क्या बेटा? डिस्टेंस है। अच्छा, t क्या आपका? टाइम है। अच्छा, तो a किस में नपेगी? मीटर में। और दूरी किस में नपेगी? सेकंड में। अच्छा, अब पर यूनिट टाइम है, मीन्स इसमें एक टाइम और लग जाएगा। आपने पढ़ा था द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम के लिए क्या करेंगे? ये टाइम और लग जाएगा। तो टाइम इंटू टाइम मीन्स सेकंड। तो आप कह सकते हैं a मीटर और पर सेकंड स्क्वायर। क्या जाएगा? a मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए इसका क्या जाएगा? ड्राइव यूनिट हो जाएगा।
जाए बेटा ड्राइव यूनिट। फार्मूला आपने समझा, डिस्टेंस थी, टाइम, और जैसा कि यहाँ पे इनटू टाइम क्यों आ गया, क्योंकि पर यूनिट टाइम, तो सेकंड और बढ़ गया एक, तो मीटर का मीटर रहा, सेकंड एक ही सेकंड का सेकंड भी सेकंड स्क्वायर। तो हमारा एक्सीलरेशन का ड्राइव यूनिट निकल के आएगा ए इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सीलरेशन का क्या आ गया, ड्राइव में निकल के आ गया। आज के लिए बस इतना ही, इस सबको पढ़ेंगे, इसके अच्छे से नोट्स बनाएंगे और आगे की कार्रवाई कर लोगे। नाइस, धन्यवाद, नमस्ते।